हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों बीपीएम, एबीपीएम, जीडीएस। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, कौन सा एरियाज वगैरह कवर करते हैं और सैलरी पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमेशा बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, कौन सी चीज़ को हम सबसे पहले सेलेक्ट करें, किसको प्राथमिकता दें और क्या हमारे लिए फ्यूचर में बेहतरीन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं बीपीएम क्या होता है। दोस्तों बीपीएम का जो फुल फॉर्म है वो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर है। ठीक है दोस्तों, बीपीएम जो होता है एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज होता है। उसके लिए सारी असाइंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहला ड्यूटी दोस्तों ऑफलाइन ऑनलाइन उसको ट्रांजेक्शन करने होते हैं। जो भी आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंडिया में पोस्ट पेमेंट बैंक इस तरह की चीज़ें भी उसको सारी हैंडल करनी होती हैं। उसके पास एक मोबाइल डिवाइस होती है जो स्मार्टफोन टाइप होती है, उसमें सारा ट्रांजैक्शन का डेटा मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ उसको सारे ट्रांजैक्शन कैरी करनी होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन। दूसरी चीज़ होती है मार्केटिंग करनी पड़ती है। पोस्टल जो प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं और जो पोस्ट ऑफिस सर्विसेज आपको मिलती हैं, जैसे आपको स्कीम्स क्या हैं, उसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। उसके अलावा तीसरा चीज़ दोस्तों, ये ज़्यादातर ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो गांव वाले इलाके में होते हैं या फिर स्मॉल टाउन्स में होते हैं। तो वहाँ पर जैसे मेला वगैरह पे ऑर्गेनाइज इन लोगों को करना पड़ता है, जिसके अंदर ये अपनी स्कीम को प्रमोट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इनके पास होता है। डिवाइस के थ्रू ये मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड करते हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग, यानी सारा टाइम मैनेजमेंट भी इन्हीं लोगों के हाथ में होता है क्योंकि ये इंचार्ज होते हैं। और अगर किसी इलाके में, किसी एरिया में एबीपीएम पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो उनके फंक्शन को भी इन्हीं को हैंडल करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारा बीपीएम की। एबीपीएम का क्या है? एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इनका जो मेन काम होता है वो स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वीनियंस, डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप। ठीक है ना दोस्तों, स्टाम्प और स्टेशनरी का सेल भी करना रहता है और डिलीवरी भी इनको पहुंचानी रहती है। ये सारी चीज़ों का इनका जिम्मेदारी रहता है। ये असिस्टिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, उनको उनकी जो भी उनको असिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, ग्राम पंचायत में, विलेजेस में, छोटे विलेजेस में, वहाँ पर जो भी बिजनेस होता है उस ब्रांच पोस्ट ऑफिस का, उसको भी ये लोग हैंडल करते हैं। दोस्तों मेले के आयोजन में भी इनकी इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है और कोई अदर वर्क जो भी इनके सुपीरियर के थ्रू दिया जाता है उसका भी ये काम करते हैं। और कहीं भी कंबाइंड ड्यूटी बीपीएम के साथ इनको करना होता है, यानी कि प्रमोशन ऑफ स्कीम में इन्हें कंबाइंड ड्यूटी बीपीएम के साथ करना होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों सैलरी पैरामीटर की। अगर हम बात करते हैं बीपीएम की सैलरी 10,000 से लेके स्टार्ट होके 14 to 15,000 तक पहुंच जाती है, डीए पीए सारा चीज़ें मिलाने के बाद। एबीपीएम की सैलरी जो होती है दोस्तों बीपीएम से 2,000 कम होती है, जो कि 8,000 से 13,000 के रेंज में पहुंच जाती है। जीडीएस का भी दोस्तों सैलरी पैरामीटर जो है वो एबीपीएम के सेम टू सेम होता है, यानी कि 2,000 का डिफरेंस होता है। दोस्तों अब ये आपके ऊपर है, आपको ऑफिशियल एनवायरनमेंट में जॉब करना है तो बीपीएम इज़ ए गुड ऑप्शन, और अगर आप बाहर की एक्टिविटीज़ को हैंडल करना चाहते हैं तो एबीपीएम भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, और जीडीएस भी। तो दोस्तों अब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं।